हेलो दोस्तों, ये हमारा एनवायरनमेंट करेंट जो कि मई 2020 का है। तो उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट हम कर चुके थे, तो उसमें हम ये यहाँ तक करा चुके हैं, पुथीमारी नदी तक। तो आज हम बात करते हैं जिया भरेली नदी से। तो जिया भरेली नदी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग और असम में जिया भरेली कहा जाता है। दक्षिण तिब्बत में तवांग जिले में ग्लेशियर झील गोरी चेन पर्वत से उत्पन्न होती है। अब नीला नदी की बात करते हैं। तो भरत पूजा, एक नील नदी होता है, एक नीला नदी होता है। तो नीला नदी की बात किया जाए तो नीला नदी जो है वो भरत पूजा और पुन्नानी के नाम से भी जाने वाली नदी है। तो अगर भरत पूजा आ जाए, पुन्नानी आ जाए तो नीला नदी समझिएगा। फिर है अमर बाथी पूजा जो तमिलनाडु में अनामलाई में थिरुमती हिल से निकलती है। केरल में पराली में कल्ती पूजा के साथ मिलती है। और नीला नदी नीला बनाती है। ये केरल और तमिलनाडु में बहती है नीला नदी। ओके, ये साउथ की नदी है, भरत पूजा पुन्नानी के नाम से जाने वाली। और मलम पूजा बांध भरत पूजा में बने जलाशयों में सबसे बड़ा है। ये पश्चिम में पलक्कड़ गैप यानी पश्चिमी घाट में सबसे प्रमुख कटाव है। माध्यम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये नीला नदी की बात की। अब बात करते हैं एटलीन पनबिजली परियोजना। तो एटलीन पनबिजली परियोजना जो है वह अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। ध्री और टेंगोंग नदियों पर नदी योजना के एक भाग के रूप में परिकल्पित नदी है। 2.7 लाख पेड़ खतरे में है। इसके कारण पर्यावरणकर्ताओं द्वारा भी बोला जा रहा है, अब विरोध भी किया जा रहा है। तो एटलीन पनबिजली परियोजना कहाँ है पूछ देगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। किन किन नदियों की बात कर रहा है जोड़ने का? तो ध्री और टेंगोंग। अब बात करते हैं कुदनकुलम बिजली संयंत्र। तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु, यह भारत के एकलतम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। यह रूस की राजकीय कंपनी और परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCL और रूस की राजकीय कंपनी के परमाणु ऊर्जा केंद्र के सहयोग से 6 VVER यानी 1000 रिएक्टरों का निर्माण करने के लिए निर्धारित है। फिर आगे है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो सिंपल सा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा मतलब बड़ा सिंचाई परियोजना है। तो तेलंगाना में गोदावरी नदी पे। अब बात करते हैं चक्रवात एम्फन के बारे में। तो अभी आया था, आप लोग सभी वाकिफ होंगे इससे। बंगाल की खाड़ी में तूफान प्रणाली सुपर साइक्लोन पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप समूह के बीच भूस्खलन था। भारत में ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। बुलबुल और आइला से अधिक शक्तिशाली था। बुलबुल जो आया था 2019 में और आइला आया था 2009 में। 1999 से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला केवल दूसरा सुपर साइक्लोन था। भारतीय मौसम विभाग जो है IMD के अनुसार 222 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हवा की गति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक सुपर साइक्लोन है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात के क्वालिफिकेशन होते हैं, मतलब कि आप कब आ सकते हैं, किस स्थिति में आ सकते हैं, वो देख लीजिएगा। वो चक्रवात अम्फान। अब हम बात करते हैं सेड्डुक कपेन समुदाय। ये कहाँ का है सेड्डुक कपेन समुदाय? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। बौद्ध का अंतिम शहद खोजी समूह। बात करते हैं सहरिया जनजाति की। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से में पाए जाने वाला जातीय समूह है, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी PBTG सहरिया जनजाति।